नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है और अब खबर खास। सफर हज 2019 पर लगने वाले जीएसटी को 18% से 5% किए जाने के बाद अब हज के हवाई परवाज के लिए ग्लोबल टेंडर का मुतालबा किया जा रहा है। हालांकि ये मुतालबा कोई नया मुतालबा नहीं है, इससे कबल भी हर हुकूमत में मुस्लिम तंजीमें ग्लोबल टेंडर का मुतालबा करती रही हैं। इस मरतबा हज सेवा समिति ने वज़ीर आज़म के नाम मुतालबाती मेमोरेंडम रवाना किया है, जिसमें सफर हज 2019 के हवाई सफर के लिए ग्लोबल टेंडर का मुतालबा किया गया है। वाज़ेह रहे, मरकजी हज कमेटी हाई लेटरल एग्रीमेंट का यानी जो बायलैटरल दो तरफा एग्रीमेंट हुए हैं सऊदी और इंडिया के बीच, उसका हवाला देकर 50% आज़मीन हज की हवाई खदमात सऊदी अरब की नेशनल एयरलाइंस के सपोर्ट कर रही है। मुस्लिम समाजी तंजीमों के मुताबिक अगर सफर हज के हवाई प्रवास के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाता है तो इससे आज़मीन के सफर हज के अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी आएगी। तो आज इस मौजू पर खासतौर से गुफ्तगू होगी कि क्या जिस तरह से जीएसटी को 18% से कम करके 5% किया गया, क्या ऐसी कोई गुंजाइश है कि इसके लिए जो आज़मीन सफ़र का जो हज होता है, हज का जो सफ़र होता है, उसमें अगर ग्लोबल टेंडर किया जाए। हालांकि इसमें जो हुकूमत की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसमें बायलैटरल एग्रीमेंट का हवाला दिया जा रहा है, तो कैसे ये मुमकिन है? क्या ये बायलैटरल एग्रीमेंट अगर है भी तो इसके बावजूद कुछ रास्ते हैं? इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एजाज देशमुख हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका इस्तकबाल है। और साथ ही महीउद्दीन हमारे नुमाइंदे मुंबई से मौजूद हैं और हाजी नौशाद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जो हज सेवा समिति से जुड़े हैं और उन्होंने ही ये खत रवाना किया है पीएम के नाम से। मैं सबसे पहले जो उन्होंने खत पीएम को लिखा है उसकी कुछ बातें आपको जल्दी से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री यानी वज़ीर आज़म से निवेदन कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने हज 2018 में हज यात्रा पर 18% जो जीएसटी लगा दी और उसके बाद ऑल इंडिया सेवा समिति समेत बहुत से मुस्लिम संगठनों ने हज यात्रा पर से जीएसटी हटाए जाने की मांग की थी। ये उस लेटर में लिखा है। राज्यसभा और लोकसभा में भी ये मामला उठाया गया था और अफसोस ये है कि 13% जीएसटी जो है वो कम की गई है, जो 18 से घटकर अब 5% हो गई है। हज एक धार्मिक यात्रा है, इन्होंने एक बात रखी है और ज्यादातर लोग उम्र के आखिरी दिनों में एक एक रुपया जोड़कर हज यात्रा पर जाते हैं। ऐसे में हज यात्रियों पर जीएसटी लगाने का कोई व्यवहारिक औचित नहीं है। यानी कि उनमें गुजारिश ये भी की गई है कि जो अब भी 18 की बजाय अब 13% है उसको भी खत्म कर दिया जाए, जो 5% अब भी लिया जा रहा है। साथ ही एक बात इन्होंने जो इस पर रखी है वो ये है कि 2018 में जो सब्सिडी वाला मामला था उस 18 से अब जो है 13% हो गया है। इसके साथ ये कह रहे हैं कि किराया बहुत ज़्यादा वसूला जाता है, हज यात्रा बहुत महंगी हो गई है, लगभग 11 अरब रुपए का हर साल ये बिजनेस होता है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि नागरिक उड्डयन जो विभाग है उसके जरिए ग्लोबल टेंडर नहीं होता, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ और हज सेवा समिति की ओर से लगातार ये मांग होती रही है कि हाजियों के हवाई किराए का ग्लोबल टेंडर किया जाए, मगर आपकी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो हज यात्रियों को उठानी पड़ रही है। हिंदी में उन्होंने पत्र लिखा है, खत लिखा है वज़ीर आज़म को। इन्होंने ये उम्मीद जताई है कि ग्लोबल टेंडर होने से मौजूदा किराया जो बहुत ज्यादा है वो आधा हो जाएगा और आपकी सरकार से हज यात्रियों को इंसाफ मिलेगा। और साथ ही ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि जीएसटी जो 18 से 13% हुई है उसको भी 5% बाकी रह गया 18 से घटा के 5% करने पे, उसे भी क्या कम किया जा सकता है। हम सीधे इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हाफिज नौशाद अहमद आजमी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नौशाद साहब, आपने ये जो खत रवाना किया है वज़ीर आज़म के नाम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या कुछ आपको इस पर रिस्पॉन्स मिला है और किन वजूहात के बिना पर आपको अब ऐसा लगता है कि अभी गुंजाइश बाकी है ग्लोबल टेंडर किए जाने की और जो जीएसटी है उसे 5% से घटाकर बिल्कुल खत्म कर दिए जाने की? हम पूरी उम्मीद है हुकूमत से
हज सेवा समिति एक गैर सियासी तंजीम है और हाजियों के मफाद की हिफाजत करती है, हाजियों के लिए जद्दोजहद करती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ करती है। और 13% जो GST घटी है उसके पीछे भी 1 साल से हमारी मुहिम चल रही थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मजहबी सफर है और इस पे कोई भी GST और टैक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि एयरपोर्ट टैक्स भी करोड़ों रुपए लिया जाता है। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि एयरपोर्ट टैक्स भी हाजियों का माफ किया जाए। दूसरी बात यह है जी कि ग्लोबल टेंडर की डिमांड कोई नई नहीं है, लेकिन इसमें जोर 2018 से इसलिए पकड़ा कि सब्सिडी 2018 में खत्म हो गई। 2018 के पहले एयर इंडिया क्या किराया तय करती थी गवर्नमेंट से, हाजी से? कुछ हाजी देते थे, कुछ गवर्नमेंट उसमें देती थी। ये किसी को पता नहीं होता था कि कितना किराया जा रहा है। लेकिन जब 2018 में हाजी को अपनी जेब से 96,000 वाराणसी से, 1,20,000 श्रीनगर से देना पड़ा है, तो अब ये मुतालबा तेज हो गया है कि 40 से 50,000 रुपए में लोग उम्रा करके चले आते हैं, जिसमें खाना, रहना, टिकट वगैरह सब कुछ शामिल होता है जी। तो किराया क्यों इतना ज्यादा हज कमेटी के जरिए जाने से है? ठीक है। तो हुकूमत साफ सुथरे निजाम की बात करती है जी। खास तरीके से मोदी जी भी करते हैं कि शफाफियत हम ला रहे हैं जी। तो 11 अरब रुपए का मामला है, तो शफाफियत लाई जाए इसमें जी, मनमाना न हो और ग्लोबल टेंडर हो सकता है। इस पे नागरिक उड्डयन मंत्री संजीदा हो जाए। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो हमारे हज मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब है वो भी बिल्कुल संजीदा नहीं है। लेकिन वहां पे बात ये आ रही है कि बायलैटरल यानी दो तरफा एक करारदाद है, एक अग्रीमेंट है, इकरारनामा है जो अग्रीमेंट है, तो इसके लिए कुछ चीजें बनी है जिसमें खुद सऊदी अरब हुकूमत जो है उसकी एक फरीक है। मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से हमारे नुमाइंदे। मोहिउद्दीन, ये जो हवाले दिए जाते हैं, ग्लोबल टेंडर की मांग लगातार उठती रही है, उस पर यह हवाला है कि ये बायलैटरल अग्रीमेंट है। क्या इस बीच कोई रास्ता नहीं है जो निकाला जा सके और आज़मीन हज पे जो ये माली एक बोझ पड़ता है वो कम हो सके? जी देखिए, बहुत ही अहम मामला ये समझा जाता है। हर वक्त जो है वो ग्लोबल टेंडर का एक किस्म का हुआ खड़ा किया जाता है, एक किस्म का मुतालबा होता है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि मतलब कितना प्रैक्टिकल है। फ़िलहाल जो है वो ग्लोबल टेंडर इसलिए भी हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि सऊदी हुकूमत और हिंदुस्तानी हुकूमत के दरमियान जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है इसमें साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तानी हाजियों का जो कोटा है उसका आधा कोटा जो है वो सऊदी नेशनल करियर यानी कि सऊदी एयरलाइंस लेके जाएंगी सऊदी अरब की, और आधा कोटा जो है वो इंडिया की एयरलाइंस लेके जाएगी। अब ये बाकायदा जब एग्रीमेंट में लिखा जा चुका है, दोनों का इत्तेफाक हो चुका है, तो ऐसी सूरत में जो है वो ग्लोबल टेंडर की बात करना जो है वो कितनी मुनासिब है, सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ग्लोबल टेंडर की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल टेंडर में जो है वो बाकायदा उसकी शर्त में ये बात शामिल है कि वो एयरलाइंस ही उनको इजाज़त मिल पाएगी जो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो दोनों ममालिक में हो। अगर ग्लोबल टेंडर में टर्की एयरलाइंस आती है, कतर एयरलाइंस आती है, तो इनको जो है हिंदुस्तान में टैक्स देना पड़ेगा और सऊदी अरब में भी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर जो है वो फ़िलहाल इंडियन एयरलाइंस जो है उसको सर्विस अगर देती है तो उसको हिंदुस्तान में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको सऊदी में देना पड़ेगा। और सऊदी एयरलाइंस अगर सर्विस देती है तो उसको सऊदी में नहीं देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो है वो एक किस्म की राहत फिलहाल है। अगर ग्लोबल टेंडर करना है तो ये जो है वो हुकूमती सतह पे ही मुमकिन है। हुकूमत दोनों बैठे और इस बात का जो है वो इआदा करे कि ग्लोबल टेंडर को करने के लिए इस बात की इजाज़त दी जाए कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के अलावा जो जितनी भी कंपनीज़ है सबको बुलाया जाए, टेंडर मंगाया जाए। लेकिन सऊदी हुकूमत ने जो बाकायदा एक निज़ाम पैदा कर चुका है कि जितनी भी ममालिक के हुज्जाज इकराम यहाँ पर आते हैं सऊदी अरबिया में, तो उनके आने जाने का जो सफ़र का जो मामला है वो आधे हुज्जाज इकराम को जो है वो आने जाने का जो मामला
सऊदी हुकूमत तय करती है, उसकी एयरलाइंस तय करती है और उसका मुनाफा जो है वो सऊदी हुकूमत को जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आपने एक बात कही ना कि हुकूमती सतह पर ही ये हो सकता है, मतलब गुंजाइश बनती है, अगर ऐसा चाहें तो हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त एजाज देशमुख जुड़े हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के। एजाज देशमुख साहब, आपसे सवाल ये है, क्या आपके सामने ऐसे सवाल करने वाले लोग कभी नहीं आए जो ये कहते हों कि ग्लोबल टेंडर हो जाता तो आज़मीन हज की जेब पर जो भार, जो बोझ पड़ता है वो कम हो जाता? अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं। अभी आपने वालेकुम सलाम जो ये जी मुद्दा रखा, जी सब में पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा जी कि मोदी साहब की हुकूमत ये ईमानदारी से मुसलमानों के हज के जो अखराजात है इसको कम करने की कोशिश कर रही है और अच्छे से अच्छे इंतजाम और अच्छे से अच्छे सहूलत मिले इसके लिए कोशिश कर रही है। चलिए, इस बार 2018 के जो तजुर्बात और हमारी आपके सामने रहे होंगे, आगे बताइए। बेशक मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमारी भी ये कोशिश, हमारी हुकूमत की ये कोशिश है कि ये ग्लोबल टेंडरिंग हो, मगर ये दोनों सरकारों के बीच का जो है एग्रीमेंट है। हमारे जो हज के जो एयर ट्रैवल का जो सिस्टम है वो HATC हज एयर ट्रैवल कमेटी देखती है और जो दोनों मुल्कों के बीच का एग्रीमेंट है वो MOCA और जो सऊदी की गागा है इनके बीच होती है। गए साल MOCA ने सऊदी गवर्नमेंट को, गागा को जो है ये रिक्वेस्ट की है, ये दरखास्त की है कि हमको ग्लोबल टेंडरिंग की परमिशन दी जाए। ठीक है। अभी मुझसे पहले साहब ने फरमाया कि 50% जो है तो ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ है, 50% हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ है। जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के हिस्से में 50% जो ट्रैवलिंग का सिस्टम है उसके लिए भी सऊदी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि ये हमारे इकोनॉमिकल इसका मसला है, अगर हम आपको इंडियन एयरलाइंस के बजाय किसी और एयरलाइंस की भी परमिशन दे दे तो हमारे जो शराइत हैं, जैसा कि अगर जो वक्त मुकर्रर किया गया है फ्लाइट इस वक्त पर जो है तो लैंडिंग सऊदी एयरलाइंस में करेगी, अगर वो नहीं कर पाई तो उसके फाइन्स जो है तो इतने ज्यादा हैं और दूसरे सिस्टम में जो फाइन्स है वो इतने ज्यादा है कि आज जो आप ट्रैवल कर रहे हैं उसको अगर ग्लोबल टेंडरिंग करके दूसरे ममालिक के एजेंसीज को अगर ये काम दिया जाए तो हो सकता है कि इससे बढ़कर जो है तो अखराजात आएंगे। मगर हमारी आप हो सकता है कह रहे हैं, अभी आपने ये कहा कि हमारी हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है कि आज़मीन हज के जेब पर जो भार है वो कम से कम हो। पहला तो मुतालबा ये है कि चूंकि ये एक मजहबी यानी धार्मिक यात्रा है तो इस पर GST लगना ही नहीं चाहिए। 18 से 13% हुआ, ठीक है, वो 0% क्यों नहीं हो सकता? एक तो ये सवाल है, अगर हुकूमत संजीदा है तो इस बारे में सोचे। दूसरा ये है कि हम महज खदशात के बुनियाद पर ऐसा क्यों सोचें? क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है? अल नासिर जकरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अल नासिर जकरिया साहब, क्या आपके पास ऐसी बातें आती हैं ग्लोबल टेंडर को लेके? क्या ये मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आगे बढ़िए। अच्छा सवाल आपने पूछे। देखिए, जब बीजेपी और ये हुकूमत कहती है इंटरनेशनल ट्रेड और FDI और कंपटीशन हो, तो हज कमेटी में और आपके जो हमारे अक़लियती शोबे के वजीर है जी, वो इस मुद्दे पर भी क्यों गौर फिक्र नहीं करते? अगर आपने हाजियों की खिदमत ही करना है तो उनको अगर अच्छा आप सस्ता एयरलाइन टिकट दिलवा सकते हो, फराहम कर सकते हो, तो मैं तो यूं समझता हूं कि जब हमारे वजीर आजम सारे दुनिया में घूमते हैं और कंपनियों को अगर वो बिजनेस दिला सकते तो हमारे गरीब हाजियों को क्यों नहीं रेट अच्छा दिलवा सकते हैं सऊदी गवर्नमेंट से बातचीत करके। और एयर इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, ये तो हमारा नेशनल कैरियर है, इस पर तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। क्यों नहीं हम जो मिडिल क्लास हाजी है, जो गरीब हाजी है, जो हज कमेटी के थ्रू जाना चाहते हैं, इस पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब गौर फिक्र करना चाहिए। ये सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे कि हम यूं कर रहे हैं, हम फला कर रहे हैं, हम धमाका कर रहे हैं, इससे हाजियों की उनको रिलीफ नहीं मिलेगा।
तो हमारा एक ही दरख्वास्त है, एक ही इल्तिजा है कि इसको कंपटीशन लाए। जब आप ग्लोबल, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ग्लोबल टेंडरिंग किसे कहते हैं? सारे आलम में अगर एयरलाइंस अच्छा फैसिलिटी दे पाती है तो हाजियों का फायदा है। जी देशमुख साहब आपके पास आ रहा हूं। इजाज देशमुख, बोलिए। आपकी हुकूमत ने सब्सिडी के नाम से जो, जी साहब, भाई कांग्रेस की हुकूमत ने सब्सिडी के नाम पर एक एयरलाइंस को जिंदा रखने के वजह काम किया है और मुसलमानों पे एहसान जताने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की इजाज साहब ये कब की बात कर रहे हैं आप? इजाज साहब ये कब की बात कर रहे हैं? इजाज साहब ये कब की बात कर रहे हैं आप? इजाज साहब ये आप कब की बात कर रहे हैं? अभी देखिए, अभी हमें माजी में नहीं जाना, माजी में नहीं जाना, माजी में नहीं जाना। आप यहां से आगे बढ़िए, इजाज साहब यहां से आगे बढ़िए। आप ही की हुकूमत ने 18% से अभी 5% किया कि नहीं किया? नहीं, आप ही की हुकूमत में 18% से 5% किया कि नहीं किया? मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी भाई आपने तो वहां कुर्सी पर मैं कह रहा हूं कि हमारी हुकूमत मुसलमानों को खासकर हज्जाज इकराम का अखराजात कम हो, इसके लिए हम जो है, जो कांग्रेस की सरकार ने पानी के जहाज के सफर को जो है खत्म कर दिया था, उस पानी के जहाज से वापस जो है तो हम पानी के जहाज का सफर हज के दौर में करने की कोशिश कर रहे हैं। इजाज साहब वक्त बहुत कम बचा है, बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं। इजाज साहब ध्यान से सुनिए, बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं। जो आला जात है उनके गरीबों को 10% रिजर्वेशन की बातें की गई हैं, तो इस बारे में जो आज़मीन हज है उनके बारे में कोई ऐलान क्यों नहीं हो सकता? साल जो है, इजाज साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि हम जो है तो क्रूज लेकर पानी के जहाज का सफर जो है तो शुरू करने जा रहे हैं, जिससे अखराजात काफी कम होने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब और मुख्तार अब्बास नकवी साहब की जो सरकार है। अरे जब कांग्रेस की सरकार, इजाज साहब आपसे मैं अभी रुकना चाहता हूं, मैं फिर से रुक करता हूं उनका। नौशाद साहब का जो हज सेवा समिति के से जुड़े हैं, उन्होंने मकतूब रवाना किया। नौशाद साहब आपके पास आ रहा हूं, मुझे ये बताइए क्या ऐसे कोई रास्ता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं बनती है? आखिर आपने खत लिखा, कुछ सोच समझ के लिखा होगा ना। सौदी अरब के लिए जो है तो जहाज के सफर का इंतजाम किया है। नौशाद साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारी हुकूमत के अच्छी से अच्छी सहूलत, नौशाद साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? से कम अखराज जाता है, यही वजह है कि जीएसटी कम की गई है जी। और जो है हमने, इजाज साहब थोड़ी देर खामोश हो जाइए। कोशिश की है कि हज एक्ट 2002 में कहीं नहीं लिखा है कि सऊदी गवर्नमेंट को 50% दिया जाए। हज एक्ट 2002 में सिविल एविएशन को मालिक बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो हाजियों के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करे जी। और ये तो हर साल एग्रीमेंट होता है, ये गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट जा करके हर साल एग्रीमेंट होता है जी। और ये 96 से शुरू है, 97 से शुरू है। 96 में हज कमेटी ने टेंडरिंग की थी। उस वक्त हाजी नहीं गए थे। मैं ये कह रहा हूं कि इस पे हुकूमती सतह पे संजीदगी तो होनी चाहिए। और जब तक मैंने पहले भी कहा है कि इस पे जो नागरिक उड्डयन मिनिस्टर है प्रभु जी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मोदी जी इस पे संजीदा हो कि आखिर 1,20,000 रुपए किराया किस बुनियाद पे श्रीनगर के लोगों से लिया जाता है। देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं, यहां पे हमें गौर करना पड़ेगा। इजाज देशमुख साहब, सुनिए जरा बात को। आप सिर्फ तारीख के पन्ने पलटेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। आप अभी इख्तिदार में है, आपकी पार्टी, आप 4.5 साल से ज्यादा वक्त आपने अभी बिताया है, तो आप पीछे क्यों जा रहे हैं? आप ये बताइए कि आपकी हुकूमत आगे और क्या कर सकती है? आप इसी मुल्क में देखते हैं कि किसी खास धार्मिक यात्रा में जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। जब किसी खास धार्मिक यात्रा पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा सकते हैं, तो फिर आज़मीन के जेब का बोझ कम क्यों नहीं किया जा सकता? मैं यही कह रहा हूं कि हुकूमत इसके लिए ईमानदारी से कोशिश कर रही है। जो MOCA कमेटी है हुकूमत की, उसने गुज़िश्ता साल सऊदी गवर्नमेंट को, जो कागा उनकी जो संस्था है सऊदी की, उसको रिक्वेस्ट किया है, उसको एप्लीकेशन किया है कि जो है तो ग्लोबल टेंडरिंग की जो है तो परमिशन दी जाए।
और ये हमारी कोशिश जारी है। हम मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो जाए, सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री हो जाए और मोदी साहब हो जाए, इसमें सीरियस है। और हम ये भी चाहते हैं कि तो क्या ये समझा जाए, देखिए बहुत कम वक्त बचा है, अभी इंतखाबात करीब है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाना है, बहुत कम वक्त बचा है, क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसा कोई ऐलान होगा? आपने पानी का जहाज 5 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया? आपने ग्लोबल टेंडरिंग की बात 5 साल पहले क्यों नहीं की? आपके मैनिफेस्टो में आपने क्या-क्या लिखे थे? चाहिए, ये टेक्निकल मुद्दा है। और हुकूमत जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारी MOCA कमेटी है, जो हज के जो है तो एग्रीमेंट जो है सऊदी की जो कमेटी है गागा, सर सारी चीजें हुकूमत ही करती है ना, हुकूमत के लेवल पर ही तो बात हो रही है। ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप अकेले जाके कहीं कुछ झंडा गाड़ दीजिए। सऊदी गवर्नमेंट से ये बात चालू है जी। मोयुद्दीन आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। मोयुद्दीन, ये बातचीत चालू है, मोयुद्दीन बोलिए। गागा कमेटी है उनसे जो है तो ये बातचीत चालू है। मोयुद्दीन, कितने रास्ते बचते हैं? साहब देखिए, नौशाद साहब ने एक बात यहाँ पर जो बताई जी, नौशाद साहब ने जो है कि यहाँ पर बात बताई कि मतलब जो है वो हज एक्ट में जो कहीं लिखा नहीं है जी कि 50% सीट जो है वो सऊदी अरब को जाएगी। ये हज एक्ट जो है वो हिंदुस्तानी हज कमेटी के लिए, हिंदुस्तानी हाजियों के लिए है, ये सऊदी हुकूमत के लिए नहीं है। बिल्कुल, सऊदी हुकूमत के लिए उनका अपना कानून है और सऊदी हुकूमत ने जो है वो 50% जो एयरलाइंस का जो मुद्दा रखा है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है। जितने भी ममालिक आते हैं जी, जितने भी ममालिक जो है ममालिक के हाजी आते हैं उन सब के लिए है। दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत बात कर रही है कि पानी के जहाज को शुरू करना है और गुफ्तगू हो रही है सऊदी हुकूमत से, तो हुकूमत जो है वो इस बात पे सऊदी हुकूमत को राजी क्यों नहीं कर सकती कि आप ग्लोबल टेंडर हम करवाना चाहते हैं और ग्लोबल टेंडर जो है हमारे 50% जो सीट्स है, जो 50% हमारा जो हाजी है उसमें होगा। अगर सऊदी हुकूमत नहीं मानती है तो ठीक है, हम अपने 50% में बिल्कुल ये एक है जो हमारा जो 50% इंडिया के हाथ में है। अल नासिर जकरिया, एक छोटा सा कमेंट आपसे जस्ट 20 सेकंड में। जकरिया साहब, हमारी गवर्नमेंट इस पर भी बात कर चुकी है। वो सऊदी, मुझे ऑडियो नहीं मिल रहा है। अल्लाह से जकरिया साहब, फाइनल कमेंट 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। कितने रास्ते बचते हैं? अगर हुकूमत संजीदा कोशिश करे तो क्या ये नहीं निकल सकता हल? आप फिर से सवाल पूछ सकते हैं, मेरा ऑडियो शायद फिर आपको मेरी आवाज मिल रही है? अल नासिर जकरिया, फाइनल कमेंट आपका चाहिए? हाँ, अभी आ रही है जी। फाइनल कमेंट। क्या सवाल क्या? सवाल यही है कि क्या वाकई रास्ते महदूद हैं? क्या हुकूमती सतह पर आजमीन के लिए एक रास्ता, एक राहत का फैसला नहीं लिया जा सकता? जी, हम समझते अगर इस हुकूमत के पास पॉलिटिकल विल है जी, डिप्लोमेटिक विल है और मुसलमानों की फलाह बहबूदी चाहते, हाजियों की खुशहाली चाहते, तो क्यों नहीं है ग्लोबल टेंडरिंग? और यहां पर वर्ल्ड में आज सारे एयरलाइंस यानी फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो वो तो चाहेंगे इतने लाखों हाजियों का बिजनेस ले, तो हाजियों को तो अच्छा ही रेट मिलेगा। बिल्कुल रेट मिलेगा, ये मुसाबकत होगा, एक कंपटीशन होगा, कंपटीशन होने के बुनियाद पर रेट भी कम हो सकता है, फैसिलिटीज भी ज्यादा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त की कमी आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दावा है बीजेपी के हमारे लीडर का, जो जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा है, कि हुकूमत संजीदा है, उम्मीद कीजिए, देखिए शायद कुछ राहत की खबर मिल जाए। आदाब।